फॉरेन सेक्रेटरी का होना सर आपको क्या लगा? मुझे तो ये लगा कि हम इससे बड़े स्तर पर भेजते हैं यही मैं कह रहा हूं कि मतलब तो ये ट्रंप को संदेश गलत जाता है कि हम तुम्हारे अलग ब्लॉक में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो मैसेज देखिए, विक्रम मिस्री जाए या विदेश मंत्री जाए, मैसेज तो भारत सरकार की तरफ से ना, कोई शक्ल थोड़ी देखी जा रही है। ठीक है, लेकिन जहां मैक्रो बैठे हों, जहां स्टारमा बैठे हैं, जहां जापानीज प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वहां हम गए हैं। और वहां विदेश सचिव के साथ जाना, आपकी बात हो सकता है कि वो उनको फिर वही बात आ जाएगी। ज्यादा लंबा साइलेंस हो गया सर। यही कि फिर आपने कहा कि ट्रंप के हम मैसेज नहीं देना चाहते, तो क्या हम ट्रंप से डर रहे हैं? हमें तय करना है कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किन देशों के साथ खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना है। हाँ। तो फिर तो वो पॉलिटिकल बहस तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं ना। ठीक है, इस बैठक में कौन कौन नहीं था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान भी नहीं था, इसमें तुर्की भी नहीं था, इसमें सऊदी अरब भी नहीं था। ये सारे देश जो अभी जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, इनमें से किसी देश को इन्वाइट नहीं किया गया। यूएई इसके अंदर था और इंडिया था। इस बैठक में जो हुआ है इसको समझना है। और चूंकि ये ठीक बात है क्यों विक्रम मिस्री रहे, चूंकि ये इनिशिएट किया है ब्रिटेन ने, और ये अभी बातचीत के तौर पर एक कोशिश हो रही कि क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत की तरफ से विक्रम मिस्री गए, उसकी दो चीजें हैं। एक तो ये कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जब इसके आगे की बात होगी तो हो सकता है कि विदेश मंत्री हमारे उसमें शामिल रहें या जो तरीका वो निकालें। दूसरा, भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, उसमें ये कहा गया कि देखिए सबसे ज्यादा तो हम ही उसके लिहाज से एक तरह से उसका जो नुकसान झेलने वाले हैं वो सबसे ज्यादा हम हैं, और कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि युद्ध की तरफ जाए। ट्रंप क्या कह रहे थे कि लोग जाएं और थोड़ा डिलेड करेज दिखा के और वो जाके हमला करके लेकर आए। ये सारे देश अगर इतना बड़ा ब्लॉक मिलते हैं, तो मैं जो ब्रेक के पहले बात कर रहा था, क्या ऐसे 60 देशों के समूह को पूरी तरह से खारिज करके और ट्रंप के गुस्से में ईरान अपना टोल टैक्स शुरू करेगा? मुझे नहीं लगता ये करेगा। और जब वो कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक होगा, तो डिप्लोमेटिक ही चाहते हैं। भारत तो पहले से ही डिप्लोमेटिक बात कर रहा है, भारत के जहाज तो आई है, तो मुझे लगता है ये उसकी कोशिश है। नेक्स्ट लेवल अब इसका आना बाकी है। हाँ, आगे क्या होता है वो देखेंगे। इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये खतरनाक भी हो सकती है। ईरान ने शिराज इलाके में एक ड्रोन मार गिराया। ठीक, तो ईरान के एयर स्पेस में ड्रोन आ रहा था तो उसने मारा और उसके मलबे की तस्वीरें भी आ गई। अब जानते हैं सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है? ये चीनी ड्रोन था, चाइनीज ड्रोन। क्या यूंग लॉन्ग सीरीज होती है उनकी कोई, जो पाकिस्तान भी चलाता है। ये ड्रोन ईरान के अलावा सऊदी अरब और यूएई के पास है। अब बात ये हो रही है, अभी तक इन देशों ने, गल्फ कंट्रीज ने सीधा हमला ईरान पे नहीं किया था। ईरान के ऊपर अगर चीनी ड्रोन चला, मतलब यूएई और सऊदी अरब से आया, तो क्या उन्होंने पहली बार फॉर्मली अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर? अगर ईरान ने यह मान लिया कि अब तुम जंग में बराबर के हिस्सेदार हो गए हो, तो फिर सोचिए वो क्या हाल। अभी तक तो वो फिर भी बच के कर रहा था, फिर वो आगे क्या करेगा राजकुमार जी? इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है कतर ने पहले अटैक किया है एक बार, कतर से इस तरह की खबर आई थी। लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है और ये साबित हो जाता है कि उनकी तरफ से हुआ है, तो खाड़ी देशों से जो बचने की कोशिश कर रहा था ईरान सामने के टकराव से, या खाड़ी देश भी अवॉइड करना चाह रहे थे, वो स्थिति बदलेगी और शायद अमेरिका उससे खुश होगा कि खाड़ी देश चाहे अनचाहे उसके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे, मीटिंग की बात कर रहे थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जंग के चलते बंद हुआ है, पहले बंद नहीं था। तो जंग से तो ये नहीं खुलेगा, खुलेगा कूटनीति से, जैसा इंडिया शुरू से कहता रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अमेरिका को दरकिनार करके, इजराइल को दरकिनार करके, या जो इनके साथी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, तुर्की है, उनको दरकिनार करके अगर बाकी कम्युनिटी, बाकी देश बात करेंगे, तो शायद कूटनीतिक हल इस मसले का निकल सकता है। अब जहां तक सवाल है अमेरिका के और बाकी दोस्तों का, जैसे नेटो तो अभी तो ट्रंप कह चुके हैं कि मैं तो बाहर निकलना चाहता हूं इससे। और नेटो के देश जो बयान दे रहे हैं, अभी बहुत सारे देशों का नाम विजय जी ले रहे थे, इसमें से एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूं। ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका एक बयान आया है, वो आप देखिए। डोनाल्ड टस्क इनका नाम है, डोनाल्ड ट्रंप वो हैं और ये डोनाल्ड टस्क हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ इस युद्ध में हो रहा है, ये तो पुतिन का ड्रीम प्लान है। नेटो अलग हो जाए जो है, और सैंक्शंस जो है रूस के ऊपर से वो कम होने लगे, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो जाए, और यूक्रेन की लड़ाई से पीछे अमेरिका अपने आप को खींच ले। जो काम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये पुतिन का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल, इससे ज्यादा साफ साफ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब आप सोचिए, क्या नेटो भी बस अब बिखरने
की कगार पर जो है वो कितनी पहुंच कठिन गया है फॉर्मली। दुनिया सौरभ जी, कितनी कठिन है। कॉम्प्लिकेटेड। वही कह रहा हूँ कि इतने विरोधाभासों से भरी हुई है। हम अभी सोच रहे थे ईरान क्या कर देगा, और पुतिन सोचिए कितनी प्रसन्न मुद्रा में होंगे। बिल्कुल ठीक। तो कई कई चीजें इसमें जो है। नेटो तो मतलब थोड़ा सा हो ही गया ना। और एक इस बीच एक खबर और है, इसमें दुनिया को इससे भी बड़ा चिंतित होना चाहिए। बगदाद में, इराक में अमेरिका की एक फ्रीलांस पत्रकार शेरी किटलसन, इनका अपहरण कर लिया गया है। अब इनका अपहरण करने के बाद जिस संगठन ने अब नेगोशिएट करने की पेशकश की है वो ईरान अफिलिएटेड है। हिजबुल्लाह जैसा कुछ नाम है उसका, वो ईरान अफिलिएटेड है। मतलब ईरान समर्थक एक संगठन ने उसको आतंकवादी संगठन की कही है। हाँ, उसने इराक में अमेरिका के एक पत्रकार को अगवा कर लिया। मुझे आबिदी जी की बात याद आ गई कि अभी ये सिलसिले बहुत लंबे चलेंगे, अभी ये फिर आत्मघाती हमलों तक भी जाएंगे। मतलब जो कई देश जो हैं वो उन्होंने ये माना ना, जैसे हमास कहता है कि हमारे लिए दुनिया में कहीं भी कोई इजरायली हो या यहूदी हो वो हमारा टारगेट है। अगर ऐसा वो अमेरिकी नागरिकों के लिए हो जाए दुनिया में, बिल्कुल, कम से कम इस हिस्से में, तो कितनी मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि अब तो मतलब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है इन लोगों के बीच में कि भाई यहाँ जाना और यहाँ तक नहीं जाना है। सारी मर्यादाएं, सारे लिमिट खत्म हो गए। जिसको जहाँ लगेगा उस तरीके से हमला करेगा। और ईरान जिस तरीके से बर्बाद हो गया इस समय और बौखला हुआ ईरान, तो ईरान तो इस तरीके से हरकत अब मतलब शुरू करेगा ही, क्योंकि इसको पूरा लगभग खत्म कर दिया है। अब नाटो ने जरूर जिस तरीके से बयान दिया है अमेरिका के खिलाफ, उस बयान को माना जा रहा है। ठीक है, नाटो खत्म हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन खत्म हो चुका है एक प्रकार से, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नाटो का भी अब लगभग बाहर हो जाएगा। तो रूस के हाथ तो ये मजबूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रूस इस युद्ध से अपने आप को कह रहा होगा कि भाई ट्रम्प ने उन्हें संजीवनी दे दी, जिंदा रहने का एक मौका उपलब्ध करा दिया, पैसा बनाने का मौका उपलब्ध करा दिया रूस को लेके। लेकिन जिस तरीके से अभी 60 देश के लोग मिले हैं ईरान के खिलाफ, मुझे लगता है वो ईरान से बातचीत करेंगे, कोई कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे और ईरान से कहेंगे आप टोल टैक्स की बात मत करो, हम आपको एक मुश्त पैसा दे देते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए कि आप इतना बर्बाद हो गए हो, हम आपको मानवीय आधार पर इतना पैसा दे देते हैं, आप टैक्स मत लगाइए। कोई रास्ता निकाला जाएगा। ईरान बिना पैसों के मानेगा नहीं, क्योंकि ईरान की जो स्थिति हो गई है उसे अब आर्थिक मदद चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो कैश में आता है या काइंड में आता है, क्या उसे दूसरी फैसिलिटी दी जाती है जिससे वो पैरों पे खड़ा हो जाए, या वो एक मुश्त कोई पैसा उसको वहां पर लोगों की मदद के लिए सरकारें दे दे, वहां पर एक और जाने की परमिशन दे दे। कोई रास्ता निकाला जाएगा। युद्ध में कोई देश नहीं पड़ना चाहेगा। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छुड़वा पाए, तो ब्रिटेन ने तो पहले ही कह दिया हम इसमें पड़ेंगे नहीं। सर एक और